यशोदा, यशोदा, सेठ जी ने बुलाया है। कपड़े सिल गए क्या? हाँ भैया, बस उन्हीं का काम कर रही हूँ। ये कुछ कपड़े तैयार हैं, तब तक ये लेकर जाओ। ठीक है। बाकी के बनते ही मैं लेकर आती हूँ। हाँ? अरे सूरज, क्या कर रहा है तू? दिन भर खेलते रहता है, कितनी बार समझाऊं? खेलूंगा नहीं तो और क्या करूं? पाठशाला तो आप भेजते ही नहीं हो। और पान वाले काका कहते हैं कि मैं बड़ा होके आवारा बनूंगा। नहीं मेरे लाल, मारा बस चले ना तो मैं थारे को बड़ा सांप बना दूं। लेकिन क्या करूं? थारी माँ मजबूर है बेटा। मारी कमाई से घर का खर्चा भी नहीं चलता, तो थारे को पाठशाला भेज के पाठशाला का खर्चा कहां से उठाऊंगी? थारे बापू सा नहीं है ना। काश वो जिंदा होते। माँ, मैं भी काम करूंगी। मेरी कमाई से भैया पढ़ेगा और तेरी कमाई से घर का खर्चा चलेगा। तू कल ही जाकर पाठशाला में इसका नाम लिखवा दे। माँ, पान वाले काका कह रहे थे कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मुझे मेरी दीदी के हाथ पीले करने होंगे। भगवान करे तुम दोनों को किसी की बुरी नजर ना लगे। सुलेखा, मैं सेठ जी के पास जाकर उनके कपड़े देकर आती हूँ और हिसाब भी करती हूँ। हाँ माँ, मैं भी आपके साथ चलूंगा। आपने कहा था ना आप मुझे अमृत लेकर दोगी। अच्छा। माँ, शनिदेव के मंदिर भी जाना है। लौटते समय शनि प्रसाद के लिए गुड़ और चने भी लाना। लेकर आऊंगी। हाँ चल चल जल्दी चल। वाह, देखो ना कितनी अच्छी तस्वीर है। हाँ बहुत प्यारी है। अमरूद ले लो। चल तू जल्दी। माँ, अमरूद। बेटा पहले सेठ जी के पास जाते हैं, उनसे हिसाब के पैसे लेके आएंगे तो अमरूद दिलवा दूंगी। ठीक है चल। सेठ जी। हाँ, आ गई तू? आपके कपड़े। बड़ी देर कर दी। सेठ जी वो मशीन की सुई टूट गई इसलिए। चुप। तेरी सुई के चक्कर में मेरा कितना नुकसान हुआ कुछ पता भी है? कितने सारे ग्राहक आके वापस गए मेरे, और ऊपर से पेशगी तूने अलग से ले रखा है। चुका पाएगी? माँ, अमरूद खाना है। तू चुप नहीं रह सकता, चुप ना। और इतने कम कपड़े क्यों लाई है? बाकी के कहाँ हैं? माँ, अमरूद खाना है। तू चुप करना छोरे। सेठ जी आगे से ऐसा नहीं होगा सेठ जी, एक बार माफ कर दीजिए ना। ए छोरा, चोरी करे। हट। अमरूद खाएगा? सुन, यहाँ पास ही में मेरा बगीचा है, वहाँ सेब, संतरे, अंगूर और अनार भी है। खाएगा? चल मेरे साथ। लेकिन माँ। अरे चिंता मत करो, हम जल्द वापस लौट आएंगे, ठीक है? सेठ जी पैसों की थोड़ी जरूरत थी। ये तेरी रोज रोज की किचकिच से मैं तंग आ गया हूं। पकड़। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी, बाकी के कपड़े मैं कल लेकर आती हूँ। हाँ चल सूरज। सूरज, सूरज। ए भैया, हमारे छोरे को देखो क्या, इतना सा बच्चा है। हाँ अरे यहाँ तो कितने सारे छोरे आवे हैं, किस किस का ध्यान रखूं? जाओ जाओ यहाँ से, मैंने काम करने दो, जाओ। सूरज, सूरज, काकी
हमारे सूरज को देखा क्या? नहीं देखा। सूरज! मैंने हमारे छोरे को क्यों डांटा? पता नहीं हमारा छोरा कहाँ चला गया। बेटा आपका जितना मन करे ना उतना ही सेब संतरे अंगूर सब खाना, ठीक है? लेकिन मुझे तो कोई फल नजर नहीं आ रहा। फल तो मेरी इस बोरी में है मेरे बच्चे। ले पकड़। चुप। अरे छटपटाना बंद कर। चुप, चल जल्दी कर। बांध इसको, इधर से बांध। चल जल्दी कर, जल्दी कर। बांध इसे और जोर से बांध। पैर डाल इसके अंदर। मुर्गे की तरह छटपटा मत। चुप, चल। उठा उठा, बंद करके उठा। चल उठा, मतलब उठा। अरे भैया, आप दोनों ने मेरे छोटे बच्चे को देखा है क्या? नहीं बहन, हम तो वैसे भी इस इलाके में नए हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं। सूरज हमारा छोरा। सूरज, सुलेखा। क्या हुआ माँ? सुलेखा, क्या हुआ? सूरज घर पे आया है। नहीं माँ, अब तक नहीं आया। हे ठाकुर जी, क्या हुआ माँ? हमारा छोरा पता नहीं सूरज कहाँ चला गया है। माँ, तुम घबराओ मत। वो जरूर आपसे छुप कर कहीं खेल रहा होगा। चलो हम ढूंढते हैं। चलो माँ। आजकल बच्चों का घर से बाहर निकलना खतरनाक हो गया है। अरे भाई, सुना है आजकल गांव में बच्चे अगवा करने वाली टोली आई है। अरे हाँ, ये भी सुना है कि उनको शहर में ले जाकर उनके हाथ पैर तोड़कर उनसे भीख मंगवाते हैं। नहीं, मेरे सूरज के साथ ऐसा नहीं होगा। नहीं। शनिदेव, मैंने सदैव आपकी आराधना की है। शनिवार के व्रत भी किए हैं मैंने। आपको भोग लगाए बगैर मैंने कभी भोजन नहीं किया। आपने मेरे पति को छीना, मैंने उफ तक नहीं की। लेकिन आज आपने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया है। अब मैं जीना नहीं चाहती। मेरे भी प्राण लीजिए शनिदेव, मेरे प्राण भी ले लो। मैं जीना नहीं चाहती, मेरे भी प्राण ले लो। मेरे सूरज को मुझसे मिला दो शनिदेव, मुझसे मिला दो मेरा छोरा। इतनी अधीर न हो यशोदा। जीवन तो सुख दुख का पिटारा है। कभी सुख की हवा बहती है तो कभी दुख की। परंतु तू अपना विश्वास मत छोड़ना। हम तुम पर कोई आंच नहीं आने देंगे। बस धैर्य से काम ले। मेरे प्राण भी ले लो, मेरे प्राण भी ले लो। माँ सुनो, माँ सुनो, माँ। अभी भोला काका ने बताया कि उन्होंने 2 लड़कों को एक बोरी में किसी को ले जाते देखा। उन्हें शंका है कि उसमें अवश्य कोई बच्चा था। अरे भैया, आप दोनों ने मेरे छोटे बच्चे को देखा है क्या? नहीं बहन, हम तो वैसे भी इस इलाके में नए हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं। अरे, वो दोनों तुम्हारे सामने से ही गए थे। जल्दी चलो माँ, अभी वो दूर नहीं गए होंगे। चलो बेटा। यशोदा,
पैसे लेके कहाँ भाग रही है तू? नहीं सेठ जी, मैं आपके पैसे लेकर नहीं भाग रही हूँ। मेरे बेटे को किसी ने अगवा कर लिया है, उसे शहर ले गए हैं। मैं शहर जा रही हूँ सेठ जी। मुझे तेरे बेटे से कोई सरोकार नहीं है। मुझे मेरे पैसे का हिसाब चाहिए। कल को तू शहर से नहीं लौटी तो मेरे पैसे कौन चुकाएगा? इतने कठोर मत बनिए सेठ जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है सेठ जी। इस वक्त मुझे मत रोकिए, आप मुझे मत रोकिए। मुझे मेरे पैसे चुका दे, फिर जा। मैं आपके पैसे चुकाऊंगी शेठ जी, मैं सिलाई करूंगी। अच्छा, तू सिलेगी मेरे कपड़े, तू चुकाएगी पैसे? खैर, तू सिले या तेरी माँ सिले, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे मेरे पैसे का हिसाब चाहिए। याद रखना, अगर मेरे पैसे नहीं चुकाए तो देख लूंगा। नहीं माँ, नहीं माँ, आप सूरज को लेने जाओ। मैं शनिदेव से प्रार्थना करूंगी, उनकी कृपा से तुम्हें सूरज अवश्य मिल जाएगा। माँ जाओ, माँ जल्दी करो। लेकिन बेटा, तुम यहाँ अकेले। माँ तुम मेरी चिंता मत करो, मेरे साथ शनिदेव है। जाओ माँ, जल्दी करो। शनि भगवान दया निधान कृपा निधान। हे शनिदेव, मेरी माँ को मेरे भाई से मिलवा दो, चाहे तो मेरे प्राण ले लो, पर मेरे भाई को बचा लो। हमें केवल आप ही का सहारा है। पता नहीं इस समय मेरा भाई कहाँ होगा और किस दशा में होगा। उसे बचा लो। अरे मजा आ गया। अब तो 3-3 बच्चे हो गए अपने पास, 3-3 बच्चे। खूब भीख मंगवाएंगे इससे। हाँ, खूब। आजा 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 आजा। तू चल, मैं इनसे निपटता हूँ। क्या रे? आजा मेरे लाल आजा। ये देख अमरूद का बगीचा। वो देख सेब, वो देख संतरे, वो देख अंगूर। चलाना बंद कर। आज कितनी कमाई हुई निकाल। बस इतने ही। आज पीकू के पेट में बहुत दर्द था, इसलिए आज सिर्फ 10 रुपए ही हुए। पीकू के पेट में दर्द था। हट! बहुत दर्द है बेटा। हाँ? बहुत दर्द है। हट! दोबारा बीमारी का बहाना किया ना तो चमगादड़ की तरह इस पेड़ पर लटका दूंगा। हाँ? कैसा लगा बगीचा? मुझे माँ के पास जाना है, मुझे माँ के पास जाना है। माँ के पास जाना तेरे को? वो कैसे देना? हाँ राकेश, छोरे को माँ के पास जाना। भूख लगी होगी ना तेरे को तो, है ना? कोयला खाएगा? खाएगा कोयला? क्या मुंह में जलता हुआ कोयला डाल देते हैं? गूंगा कर देते हैं छोरे को। गूंगे बच्चे को तो बड़ी दया मिलती है। बहुत ज्यादा भीख मिलेगी इसको, और जितनी ज्यादा भीख मिलेगी उतनी ज्यादा अपनी कमाई होगी। लाता हूँ कोयला। चल मुंह खोल। चल 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 मुंह खोल। अरे खोल मत छोरे। अरे तू डालना। अरे मुंह तो खोले ये छोरा। खोल मुंह। खोल। अरे खोल। अरे तू डालना। राकेश, मुकेश, यहाँ पे कौन आ गया? कहाँ हो भाई? छोटे से
हो तुम? और यहाँ तक कैसे आए? हमने सुना है तुम लोगों के पास कुछ बच्चे हैं जो बिकाऊ हैं। लेकिन तुम हो कौन? डरो मत, हम भी तुम्हारी तरह एक ही डाल के पंछी हैं। हम बच्चों को इधर से उधर करने का व्यापार करते हैं। हमें 3 हट्टे कट्टे बच्चे चाहिए। चिंता मत करो, हम उसके लिए 30,000 रुपए दे सकते हैं। 30,000 रुपये? सच कह रहे हो तुम? यदि विश्वास नहीं है तो हम इसमें से तुम लोगों को 5,000 रुपए की पेशगी दे सकते हैं। हाँ, पहले भाई बच्चे तो दिखाओ। आइए। चल, क्या कर रहा है? ये देखिए। आप इन तीनों बच्चों को ले जाओ। बच्चे तो ठीक है, एकदम फूल जैसे हैं, पर हुलिये से एकदम भिखारी लगते हैं। जाने दो। आपको बच्चे बिल्कुल हष्ट पुष्ट मिलेंगे। ठीक है, इन बच्चों को पहले खिलाओ पिलाओ, इनको कपड़े पहनाओ भाई, तब हम 3 दिन बाद इनको लेने आएंगे। वो पेशगी पेशगी ये लो। मुकेश, डरो मत बच्चे, अब हम आ गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। याद रहे, 3 दिन बाद पुष्ट पुष्ट बच्चे। आप निश्चिंत रहिए भाई साहब, निश्चिंत। ये तो ठीक है, लेकिन ये चक्कर मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तेरे को क्या लेना देना चक्कर से? 20 साल तक इन बच्चों से भीख मंगवाएंगे ना, तब भी इतने नोट नहीं मिलने वाले, समझा? अरे प्याले बच्चे। क्या खाएगा तू बता? चलो वो खाएगा? पाखंडी, हम चाहते तो इन बच्चों को अभी यहाँ से ले जाते, परंतु इन 2 पापियों के पाप कर्म का दंड भी हमें देना है और इन बच्चों की रहने की व्यवस्था भी करनी है। हम तुम तीनों के लिए अच्छा खाना और अच्छे कपड़े लेने जा रहे हैं। कोई बेवकूफी मत करना, वरना वो हाल करूंगा कि पूरी जिंदगी भर पछताओगे। चल मुकेश। समझ गए ना? बच्चों, तुम लोगों के रिहाई का समय आ चुका है, चलो हमारे साथ चलो। नहीं, हम आपके साथ नहीं चल सकते। हम यहीं रहेंगे। हमारे साथ क्यों नहीं चल सकते?
इतना डरे हुए क्यों? बात क्या है, बोलो बोलो बेटी। मैं एक अनाथ हूँ। ये लोग मुझे मेरे माँ बाप से मिलाने के लिए लेकर आए थे। उस दिन मैं बहुत खुश था। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। ओए कबूतर, चमगादड़ की तरफ फड़फड़ाना बंद कर। मुझे मेरे माँ बापू जी के पास जाना है। बाबू जी के पास जाना है? पहले तेरी टांगे तो तोड़ दूं। और इन्होंने मेरी टांग तोड़ दी। इसलिए मैं रोज अभी इन्हें भीख मांग कर देता हूँ। तुम्हारे साथ क्या हुआ है बेटी? मेरे माँ बाप की बचपन में मृत्यु हो गई। चाचा मुझे बहुत परेशान करता था, इसलिए मैं शहर आ गया और ये दोनों मुझे काम करवाने के लिए यहाँ ले आए। जब मुझे पता चला कि ये दोनों मुझसे भीख मंगवाने वाले हैं, तो मैं निकल भागा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमें चकवा देकर भागा। बेटा मैं तेरा वो हाल करूंगा ना कि तू जिंदगी भर हमें छोड़कर भाग नहीं पाएगा। इन्हीं आंखों से देखकर भाग रहा था ना तू? हाँ? ये नहीं तेरी आंखें। और इन्होंने मुझे अंधा कर दिया। मैं आपके साथ नहीं आ सकता, वरना वो हमें जान से मार डालेंगे। चल मंगू। इन दोनों अधर्मियों को दंड तो हम अवश्य देंगे, परंतु उससे पहले तुम दोनों के मन में बैठे भय को हटाना होगा। तुम दोनों को स्नेह और ममता की आवश्यकता है। एक माँ अपने आंचल में ढेर सारी ममता समेटे इस ओर आ रही है। अब देखना यह है कि उसकी ममता अपने बेटे तक ही सीमित रहती है या तुम दोनों को भी प्राप्त होती है। यशोदा, तू आई है केवल अपने बेटे को लेने, परंतु यहाँ किसी माँ के दो और बेटे तेरी ममता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये तेरे ममता की परीक्षा होगी यशोदा। बहन, तुम इस सुनसान जगह पर बैठकर क्या कर रही हो? मारे कलेजे के टुकड़े को किसी ने मारे से छीन लिया है भाई साहब, उसी को ढूंढ रही हूँ मैं। तुम कहीं 8-9 साल के बच्चे के बारे में बात तो नहीं कर रही? हाँ, हाँ, आपने देखा है उसे? हाँ, हमने उस ओर एक खंडहर में कुछ बच्चों को देखा है। चलो चल के देख लेते हैं। चलो भैया, बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे दिखा दो। आओ बहन, आओ आओ। सूरज, 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 मारा छोरा। मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक होगा बेटा। मैं आई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा बेटा। मैं आई हूँ ना, चल यहाँ से जल्दी,
चल यहाँ से जल्दी। ये दोनों कौन है? बहन, ये मंगू और भीखू हैं। एक नेत्रहीन तो दूसरा अपंग। बहन, यदि तुम अपने बेटे को यहां से लेकर गई तो उन पापियों का क्रोध इन मासूम बच्चों पर टूटेगा। हो सकता है इन बच्चों की वो जान भी ले लें। नहीं नहीं बच्चों, चलो तुम भी मेरे साथ आओ, चलो। नहीं, हम आपके साथ नहीं जा सकते। वो दोनों देखेंगे तो हमें जान से मार डालेंगे। बहन, तुम्हें तुम्हारा बेटा तो मिल गया है, तुम इसे लेकर यहां से निकल जाओ, नहीं तो वो पापी आते ही होंगे। पैसा वक्त लग गया तो राज करेंगे हम लोग। ऊपर वाला जब देवे चले तो छप्पर फाड़ के देवे चले। नहीं, मैं इन दोनों को यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। ये दोनों भी तो किसी माँ के बेटे हैं। मैं इन्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। आज अगर सूरज मेरे साथ जाएगा तो ये दोनों भी मेरे साथ आएंगे। चल यहाँ। माँ, कुछ नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। माँ ये क्या कर रही हैं आप? सब ठीक हो जाएगा। हाँ, घबरा मत बेटा, मैं हूं ना, मैं तुझे यहाँ से लेके जाऊंगी। शनिदेव हमारे साथ है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तू डर मत, मैं तुझे यहाँ से लेकर जाऊंगी। ठीक है, रोना नहीं, मैं अभी आती हूँ। तू सचमुच की यशोदा मैया है। चलो हम निश्चिंत हो गए। अब इन बेसहारा बच्चों को तेरी ममता का सहारा मिल गया। बहन, और चलें। मैं आती हूँ, चलिए। डरना नहीं बच्चों, मैं अभी आती हूँ। 3 दिन के बाद तो आया। पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे। इतने सारे रुपए तो हमने एक साथ देखे भी नहीं। चल मुझे भी पानी पिला। अरे पानी तो है ही नहीं, तुम एक काम करो, ये सामान वहां पे रखो, मैं कुएं से पानी भर कर लाता हूं। जल्दी आना। अरे आ गए तुम, रुपए लाए हो? हाँ, रुपए तो हम लाए हैं, परंतु एक समस्या है। समस्या क्या? अब हमें 3 बच्चों के साथ साथ एक अंधा आदमी भी चाहिए। अंधा आदमी? हाँ, यदि आप नहीं ला सकते तो हमारा आपका सौदा। अरे हद कर दिया आपने, अब इतनी जल्दी में अंधा आदमी कहाँ से लेकर आऊं? आप बहुत भोले हो। जब यही बात हमने आपके मित्र से कही तो उसने कहा आप चिंता मत कीजिए, आपको अंधा आदमी मिल जाएगा। सच कह रहे हैं आप? आपको विश्वास नहीं हुआ तो स्वयं अपने मित्र से पूछ लीजिए। अच्छा, अब हम चलते हैं। तो क्या पास कहीं कहाँ धंधे में बेईमानी करता है, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। ये है 30,000 की धनिया। अब बनेंगे बच्चे हष्ट पुष्ट। लगता है भोजन अच्छा बना लेते। आ गए तुम? तो रुपये लाए हो? अगर रुपये लेकर नहीं आए हो तो बच्चे भी नहीं मिलेंगे। कोई बात नहीं, परंतु हमें 3 बच्चों के साथ साथ एक अंधा आदमी भी चाहिए। अब इतनी जल्दी अंधा आदमी हम कहाँ से लेके आएंगे? लगता है आपके मित्र ने आपको कुछ बताया नहीं। उसने हमें वचन दिया है कि हमें 3 बच्चों के साथ साथ एक अंधा आदमी भी देगा। क्या तुम सच कह रहे हो? यदि विश्वास नहीं है
तो अपने मित्र से स्वयं पूछ लो। लगता है ये सारे रुपए उसी के नसीब में है। अंधा आदमी। लगता है राकेश ही कोई खेल खेल रहा है। वो जरूर मुझे अंधा करने वाला है। अगर ये सच है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुकेश ने मुझे अभी तक कुछ नहीं बताया। जरूर उसके मन में खोट है कि मुझे रात को अंधा करने की कोशिश करेगा। राकेश ने मुझे अभी तक अंधे आदमी वाली बात नहीं बताई। लगता है मेरा शक सही है। ये रात को जरूर कुछ गड़बड़ करेगा। क्या हुआ? पहले तू जगह है, तू बता। मैं जानता हूं मुकेश, तू मुझे अंधा करना चाहता है ना? शक उसे होता है जिसके मन में पाप हो। जरूर तू ऐसा करना चाहता हो। मुझसे धोखा करने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ता बच्चे। मैं भी तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राकेश, ये तूने अच्छा नहीं किया। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे धंधे और जंग में सब जायज है भाया। बेईमानी करेगा मेरे साथ, अब वो सारे रुपए मेरे होंगे, मेरे। अब मैं उन 3 कबूतर और तू अंधे आदमी को उस आदमी के हवाले करूंगा। चल। मनुष्य लालचवश कैसे कैसे कर्म करने को तैयार हो जाता है। वो ये भूल जाता है कि उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। अब इन दोनों को अपने कर्मों का फल भोगने का समय आ चुका है। राकेश, राकेश, आओ भाई जी आओ। ये रहा आदमी और ये रहे 3 बच्चे। मुझे मेरे पैसे दे दो भाई जी, पैसे पैसे। हम तुम्हारा सारा लेखा जोखा बराबर कर देते हैं। यशोदा बहन, गांव वालों आ जाओ। सूरज, गांव वालों, यही वो 2 दरिंदे हैं जो हमारे बच्चों को अगवा करते हैं। उन्हें अपंग बनाकर उनसे भीख मंगवाते हैं। अब इन दोनों का न्याय हम सब मिलके करेंगे। मारो इन्हें।
दुष्टपूर्ण कर्म इन लोगों ने इन मासूम बच्चों के साथ किया है, उसका दंड तो यही बनता है। अब इनका शेष जीवन इसी तरह व्यतीत होगा, एक नेत्रहीन और दूसरा अपंग। अब आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। रुक जाओ बेटा। आज से तुम दोनों अनाथ नहीं हो। मैं सिर्फ सूरज की माँ नहीं, आज से तुम दोनों की भी माँ। राकेश, अब जीवन भर मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत पड़ी। बिना तेरे सहारे के मैं कहीं भी आ जा नहीं सकता। मुझे भी तेरे सहारे की जरूरत है बुके। अब हमें पूरी जिंदगी भर भीख मांगनी पड़ेगी। भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा। दे दे बाबा। आना दो, आना दे दे बाबा। दे दे बाबा। अंधे अपंग भिखारी को कुछ दे दे बाबा। दे दे बाबा। इस धरती पर जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा फल भोगना ही होगा। ये सूर्यपुत्र शनि का न्याय है। मनुष्य के जन्म के समय ही उसके जीवन की ग्रह दशा निर्धारित हो जाती है। जातक का व्यवहार, जीवन शैली, उसका विवाह और उसके सगे संबंधियों से उसका नाता सब कुछ तय हो जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी की कुंडली में फेरबदल कर दे तो क्या जातक का जीवन बदल सकता है? महावीरी जी, ज्योतिष शास्त्र के आधार पर मैंने सब ग्रहों को ऐसे स्थान पर बैठा दिया है कि वो चाहते हुए भी जातक का भला नहीं कर सकते। और शनि ग्रह, नीच के शनि ग्रह को मैंने 7वें भाव में स्थापित कर दिया है। और नीच के शनि ग्रह अपने जातक के साथ क्या क्या अनर्थ कर सकते हैं आप नहीं जानती। अच्छा, तो ये लीजिएगा। इतनी सी दक्षिणा? नीच के शनि ग्रह इस कुंडली के जातक के जीवन पर कितना भारी पड़ सकते हैं ये आप जानते हैं? अच्छा, तो ये और लीजिएगा। धन्यवाद। मेरी प्यारी बेटी मैथिली, तुम्हारे जीवन में अब वही होगा जो इस कुंडली के ग्रह नक्षत्र कहते हैं, और ये वही कहेंगे जो मैं चाहती हूँ। दरी ले लो, दरी। बढ़िया टिकाऊ दरी। दरी ले लो, दरी। बढ़िया टिकाऊ दरी। बढ़िया टिकाऊ दरी। अरे मैथिली, बहुत दिनों के बाद आई। लाओ लाओ, मुझे दरिया दिखाओ। मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए चाहिए। हाँ काकी, देखिए ना। अरे मैथिली,
तू भी कभी ससुराल जाएगी कि नहीं, या यूं ही दरिया बेचती फिरेगी? कहीं ऐसा तो नहीं तेरी सौतेली माँ तुझसे इसलिए काम करवाती है कि वो बैठ के खाए और तू कमाती रहे? काकी, नहीं बेचती आप लोग को अपनी दरिया। और हाँ, मेरी माँ को अगर दोबारा कुछ कहा ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। बड़ी आई माँ वाली, हम जानते नहीं है क्या? वो तेरी माँ घर में आराम करती है और तू दर दर दरिया बेचती फिरती है। अरे तुम क्या जानो मेरी माँ के बारे में? ये तो मैं अपनी मर्जी से करती हूँ। अगर मेरी माँ का बस चले तो वो तो मुझे जमीन पर पैर ही न रखने दे। मैथिली दीदी, दीदी जल्दी घर पर चलो, माँ ने बुलाया है। लड़के वाले आपको देखने आए हैं। चलो ना दीदी। हाँ। ये लीजिए ना, आप तो कुछ ले ही नहीं रहे। अरे लतिका बेटा, मैथिली को ले आओ जल्दी। आओ आओ बेटा, आ जाओ। ये है मेरी बेटी मैथिली। आओ बेटी, बैठो। आपकी बेटी हमें तो बहुत पसंद है। बस एक बार पंडित जी कुंडली मिला ले। ये लीजिए मैथिली की कुंडली। ले पंडित जी। ग्रह नक्षत्रों को अच्छे से मिलाइएगा। अगर ये कुंडली मिल जाती है तो हम ये ब्याह जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं? नहीं जजमान, नहीं। ये विवाह नहीं हो सकता। किसी कन्या की इतनी बुरी कुंडली मैंने जीवन में नहीं देखी। शनि सप्तम भाव में नीच का है। शनि की तीसरी दृष्टि भाग्य पर है। ये जिसके भी जीवन में जाएगी दुर्भाग्य साथ लेकर जाएगी। विवाह के बाद इस लड़की को ऐसा रोग होगा कि जिसके कारण ससुराल वाले सदा दुखी रहेंगे। थोड़े शब्दों में कहूं तो इसके भाग्य में घर संसार है ही नहीं। और न ही इसके लिए कोई वर बना है। पंडित जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं यहाँ अपने बेटे का जीवन संवारने आई थी, उजाड़ने नहीं। चलिए जी, चलिए। मेरी बात सुनिए। चलिए। भाई साहब, पंडित जी, वो मैथिली, 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 बेटा, मैथिली। किसी कन्या की इतनी बुरी कुंडली मैंने जीवन में नहीं देखी। आपकी बेटी को बृहद जीवन नसीब नहीं होगा। ये जिसके भी जीवन में जाएगी दुर्भाग्य साथ लेकर जाएगी। थोड़े शब्दों में कहूं तो इसके भाग्य में घर संसार है ही नहीं और न ही इसके लिए कोई वर बना है। बेटी, तू चिंता मत कर। अरे क्या हुआ? अगर शनि ग्रह की वजह से तेरी शादी नहीं हुई तो? अरे
मैं हूं ना तेरी माँ। मैं तुझे संभालूंगी, मैं तेरी देखभाल करूंगी। अरे दुनिया में ऐसे लाखों लोग होते हैं जिनकी शादी नहीं होती, तो क्या हुआ, वो जीते नहीं है? हाँ, चिंता मत कर बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, रोना मत बेटा। महावीरी, ये कुंडली मेरी बेटी की नहीं है। तुम इस मामले में मत पड़ो। तुम मेरी बेटी का जीवन बर्बाद कर रही हो और मैं चुपचाप देखता रहूं। बस। अरे तुम अपनी दवाइयों का इंतजाम खुद नहीं कर सकते और मुझे ज्ञान देने चले हो। कान खोलकर सुन लो, मैथिली की शादी कभी नहीं हो सकती। वो हमारे घर का कमाऊ बैल है, बैल। मैं उसे दूसरे के खूंटे से कभी बांधने नहीं दूंगी, याद रखना। तुम औरत नहीं कायन हो। मैं तुम्हारी सच्चाई अभी सबको बताता हूँ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। खबरदार, ये बात किसी को पता चली तो। अरे अपनी हालत तो देखो। अरे बाद में कोई तुम्हें दवा देने वाला नहीं होगा। और तुम्हारी वो मैथिली, हाँ, उसकी तो मैं ऐसी हालत कर दूंगी ना कि कोई लड़का उसके मुंह पर थूकेगा भी नहीं। अब मैथिली के जीवन में शनि ग्रह का प्रभाव हमेशा रहेगा। माँ मैथिली दीदी के साथ ये सब ठीक नहीं कर रही है। हे भगवान, मेरी बहन की मदद करना। हे शनिदेव, ये आप मुझे किस अपराध की सजा दे रहे हो शनिदेव? जो आप मेरी कुंडली के सप्तम भाव के नीच में बैठे हो। मैं आप शकुनी हूँ, अभाग्नि हूँ, केवल इसलिए क्योंकि मेरी कुंडली में आपका दोष है। शनिदेव, आप तो न्याय के देवता हो ना, तो फिर मेरे साथ अन्याय क्यों मेरे साथ अन्याय कर रहे हो शनिदेव? बेटी, तुम हम पर बहुत बड़ा आरोप लगा रही हो। न्याय करना तो हमारा धर्म है, चाहे कोई हमारी आराधना करे या ना करे। यदि हम किसी के कुंडली में 7वें भाव में स्थित हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम उसे दंडित करेंगे। उसका अर्थ ये है कि हम उसके चरित्र और उसके कर्मों के दोष को सुधारेंगे, ताकि वो अपना शेष जीवन संवार सके। और वैसे भी हम तुम्हारे कुंडली में 7वें भाव में नहीं है, 8वें भाव में है, जिसके फलस्वरूप तुम्हें जीवन में ऐसे वर का योग है जो खुशियों की वर्षा कर देगा। ये सारा प्रपंच तो तुम्हारी सौतेली माँ ने अपने सुख के लिए रचा है, परंतु हम उसे ऐसा करने नहीं देंगे। लगता है अब धरती पर हमें स्वयं आना होगा, क्योंकि अब ये हमारे न्याय का प्रश्न है। दरी ले लो, दरी। भाई साहब दरी ले लो। काकी, आप लोग को कुछ दरिया खरीदनी थी ना काकी? काकी मेरी बात तो सुनिए। चुप, देखो तो काकी रुकिए तो। ये बस काकी, मुझे तुम्हारी जैसी मनहूस से दरिया खरीदकर हमारा घर बर्बाद नहीं करना है। हट। लेकिन काकी, अगर दरिया नहीं बिकी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? लगता है मैं सचमुच ही अपशकुनी हूँ। लगता है मेरे भाग्य में सुख है ही नहीं।
बेटी, इतना अच्छा भाग्य लेकर इस धरती पर जन्म लिया है, फिर क्यों रो रही हो? मेरे भाग्य पर क्यों हंस रहे हो काका? मैं तो अभागन हूँ। बेटी, ये तुमसे किसने कह दिया? तुम्हारी माथे की रेखाएं साफ बता रही हैं कि तुम बहुत भाग्यवान हो। गांव वाले मुझसे आंखें फेर लेते हैं। मेरी दरिया कोई नहीं खरीद रहा, मैं क्या करूं? बेटी, इन दरियों के सही दाम यहाँ कोई नहीं देगा। हाँ, यहाँ से 2 कोस दूर एक हाट लगती है, वहां जाकर बेचो, सारा माल हाथों हाथ बिक जाएगा। सच? हाँ बेटी। धन्यवाद काका। जा बेटी, ये रास्ता केवल हाट की ओर ही नहीं, तेरे भाग्य की ओर भी जाता है। आज तेरे जीवन साथी से मिलन होना निश्चित है। हिमांशु भैया, हर बार हाट पे तो सेठ जी खुद आते थे, इस बार आप कैसे आए? पिताजी चाहते हैं कि धीरे धीरे मैं उनका सारा कारोबार संभालूं, और इसीलिए इस बार मैं आया हूं। भैया आप जरा यहीं रुकिए, हम खान पान की व्यवस्था करके आते हैं। जाइए। दरी ले लो, दरी। अगर आज आप नहीं होते तो ये घोड़ा हमारी जान ले लेता। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। कोई बात नहीं। हमारी दरिया हमारी दरिया ये क्या? मेरी तो सारी दरिया खराब हो गई। अब मैं हाट में बेचने क्या जाऊंगी? मेरी वजह से आपका इतना सारा नुकसान हो गया। इनकी क्या कीमत है मुझे बताइए, मैं अदा कर देता हूँ। जी नहीं, इस नुकसान में आपका कोई हाथ नहीं। ये तो बस मेरी किस्मत का कसूर है। बेटी, तुम फिर यहाँ बैठ के रो रही हो, अब क्या हुआ? देखिए ना काका, मेरी सारी दरिया रंगों से बेकार हो गई। अब
मैं माँ को पैसे कहाँ से ला कर दूंगी? बेटी, ये दरिया तो पहले से अति सुंदर हो गई हैं। इन्हें बेचोगी हमें? लेकिन काका, ये तो रंगों से खराब हो गई हैं। हाँ हाँ बेटी, पर काम ही कुछ ऐसा है कि हमें ऐसी ही दरियों की आवश्यकता है। बोलो, क्या दाम लोगे इनका? वो बोलो। जब ये खराब नहीं हुई थी तब इसकी कीमत 50 रुपए थी। खराब होने से पहले इसकी कीमत 50 रुपए थी, तो उस हिसाब से 5 दरियों के हुए 250 रुपए। ये लो, ये 250 रुपए। लेकिन काका वो रख लो बेटी, इन पैसों से तुम्हारे पिता की दवाइयां आ जाएगी। ठीक है? धन्यवाद काका। ठीक है बेटी। आखिर ये रंग बिरंगी दरियों का ये करेंगे क्या? ध्यान से देख लीजिए सेठ जी, ऐसी रंग बिरंगी दरियां आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। दरिया बहुत सुंदर है भाई। पिताजी, पिताजी, ये दरिया यहाँ कैसे है? ये दरिया तो उस लड़की की है जिस लड़की ने मेरी जान बचाई थी। सच कहूं पिताजी, मैंने ऐसी सुशील, गुणी और सुंदर लड़की अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। देखो भाई, इन दरियों में और उस लड़की में जरूर कुछ खास बात है। मैंने इसे शादी के लिए इतनी लड़कियां दिखाई, पर आज तक इसने किसी की तारीफ नहीं की। लगता है मुझे अपनी होने वाली बहू मिल गई। सही कह रहे हैं सेठ जी, दोनों की जोड़ी भगवान ने ऊपर से बनाकर भेजी है। हम तो कहते हैं चट मंगनी और पट ब्याह। पर वो लड़की रहती कहाँ है? दीनापुर गांव में। आज ही ये रिश्ता लेकर चले जाइएगा। अच्छा विराजी, शीशपाल जी, हमें आपकी बेटी पसंद है। जी, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपको मेरी बेटी पसंद आ गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये शगुन स्वीकार कर शादी की तारीख पक्की कर दीजिए। जी। कितनी निर्दयी है महावीरी, तू अपना जीवन सुरक्षित करने के लिए अपनी बेटी के जीवन को ही असुरक्षित करने पर तुली है। तुझे तो ज्ञात भी नहीं, तूने अपने पाप कर्मों से अपने जीवन को कितना असुरक्षित कर लिया है। क्या है ना भाई साहब, ये शादी ब्याह का मामला है, मतलब जिंदगी भर का मामला है। मैं इसमें झूठ नहीं बोलना चाहती। क्या है ना, हमारी बेटी की कुंडली में शनि सातवें भाव में नीच के है, तो उससे क्या होगा कि अगर ये शादी हो जाती है ना तो आपका सर्वनाश होगा, सर्वनाश। भावीरी, देखिए बहन जी, हम इन बातों में विश्वास नहीं करते हैं, और हमारा तो मानना है कि हर आदमी में ईश्वर का वास है, और ईश्वर कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते। नहीं, लेकिन मैं आपके भले के लिए कह रही हूँ। आपके घर में हमारी बेटी के पैर पड़ते ही आपका घर बीमारियों का घर बन जाएगा। हाँ। देखिए बहन जी, आपकी बेटी शादी के बाद हमारे परिवार का हिस्सा होगी। उसका दुख हमारा दुख, हमारा सुख उसका सुख होगा। बस आप शादी की तारीख पक्की कीजिए। अरे आपको कितनी बार समझा रही हूँ, आप समझते क्यों नहीं है? हाँ?
ये शादी नहीं हो सकती। महावीरी, पर ये शादी क्यों नहीं हो सकती बहन जी? मैं आपको क्यों बताऊं? आप मेरे कौन लगते हो? हमें ये शादी नहीं करनी है। जाइए यहां से। अरे जाइए ना। डायन भी 7 घर छोड़ देती है, पर तुम तो अपने ही घर के लोगों को डसने पर तुली हो। तुम तो चाहते हो कि मैं मैथिली की शादी कराऊं, दर दर भीख मांगू, ठोकरें खाऊं, गरीबी में दिन गुजारूं, लेकिन नहीं, ये नहीं हो सकता। मैथिली जिंदगी भर कमाएगी और मेरी सेवा करेगी। हाँ माँ, मैंने एक देवी समझकर मन ही मन आपकी पूजा की, और आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। अगर ये बात आप मुझे पहले ही कह देती ना, तो मैं जिंदगी भर आपके पैरों में पड़ी रहती माँ। मन में कभी शादी का ख्याल भी नहीं आने देती। आपसे एक प्रार्थना है माँ, ये बात इस घर से बाहर मत जाने देना कि एक माँ ने अपने सुखों के लिए अपनी बेटी के सुखों की बलि दे दी, वरना लोग माँ के प्रेम को भी शंका की नजर से देखेंगे। अरे तेरी इन बातों से पेट नहीं भरता, उसके लिए पैसे चाहिए, पैसे, और वो तू जिंदगी भर कमाएगी और मुझे देगी। हाँ सेठ जी प्रणाम। बधाई हो, आपके बेटे का रिश्ता पक्का हो गया। लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमसे कोई भूल नहीं हुई, हम मैथिली के घर से ही आ रहे हैं। मैथिली की माँ ने अपनी भूल के लिए आपसे क्षमा मांगी है और कहा है 4 दिन बाद शनिवार के दिन उनके घर बारात लेकर आ जाइए। लेकिन उसकी माँ कैसे मान गई? कल तो बहुत क्रोधित दिखाई दे रही थी और अपनी ही बेटी को अपशगुनी बता रही थी। अरे हाँ, उन्हें लगा आप उनकी छोटी बेटी लतिका का हाथ मांग रहे हैं। उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ, बहुत लज्जित हुई और उन्होंने हमारे हाथों ये शगुन भिजवाया है। लीजिए सेठ जी। ले लो बेटा। और हाँ, शनिवार का दिन मुहूर्त का है, इसे मत भूलिएगा। हमें सेठ धनीराम जी ने भेजा है आपकी बेटी का रिश्ता पक्का करने के लिए। अरे उन लोगों की हिम्मत तो देखिए, मेरे इतने मना करने के बावजूद भी उन्होंने आपको भेज दिया। आप व्यर्थ में क्रोधित हो रही हैं बहन जी। हमें सेठ जी ने आपकी छोटी बेटी लतिका का रिश्ता पक्का करने के लिए भेजा है। हाँ? लतिका के लिए? हाँ। बैठिए बैठिए, बैठ जाइए। सेठ जी को बाद में आभास हुआ कि एक अपशकुनी कन्या को घर में लाकर कोई लाभ नहीं है। हाँ। इसीलिए तो उन्होंने आपकी लतिका का हाथ मांगा। ये बहुत अच्छा किया। परंतु एक शर्त है। 4 दिन बाद शनिवार के दिन विवाह हो जाना चाहिए, क्योंकि 5 साल तक ऐसा शुभ मुहूर्त फिर नहीं आने वाला। लतिका, लतिका जल्दी आ जा बाहर। बैठ बैठ,
ये मेरी बेटी है, छोटी बेटी लतिका। हाँ, हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर है। तो ठीक है, हम ये संदेशा सेठ जी को भिजवा देते हैं। आप विवाह की तैयारियां आरंभ कर दीजिए। वैसे हम रहेंगे यहीं पर, विवाह के कामकाज में आपका हाथ बटाने के लिए। लतिका, तू कितनी भाग्यवान है। अरे घर में बैठे बिठाए तुम्हारे लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है, मेरी प्यारी बेटी। तू चिंता न कर मैथिली, सुख तो तेरे भाग्य में है ही। तेरे विवाह का समय पहले से तय है, उसे कोई नहीं टाल सकता। ओंकार, शंकर, अरे कहाँ गए सब लोग? कितना काम बाकी है? काम तो बहुत बाकी है बहन जी। आप उन लोगों की चिंता छोड़िए ना, आप अन्य वस्तुओं की व्यवस्था कीजिए। हाँ। कुछ नहीं, टांग टूट गई। मैं अभी वैद्य को बुलाती हूँ। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है बेटी। हम रिश्तों को जोड़ने के साथ साथ टांग तोड़ने और जोड़ने का काम भी करते हैं। आइए बहन जी, आइए, संभल के। हे भगवान। हम बहुत हैरान हैं कि आपके साथ ऐसी दुर्घटना क्यों हुई। बेटी के विवाह से पहले मां की टांग टूटना बहुत ही अपशकुन है, नहीं? माँ, क्या है? माँ, वो दुकानदार आया था तो शादी के जेवर और जोड़ा। लतिका। अरे लतिका तो आपके लिए दवा लेने बाहर गई है ना। ऐसा करते हैं, ये साड़ी और जेवर मैथिली को पहना कर देख लेते हैं। बेटी मैथिली, ऐसे संकट के समय में अपनी माँ की सहायता करनी चाहिए। जाओ, ये साड़ी और जेवर पहन कर आओ। लेकिन मैं ये कैसे? जाओ। ये क्या किया आपने? मेरी लतिका के कपड़े और गहने उसे कैसे पहनने दिया आपने? बहन जी, विवाह की सारी तैयारियां आज समाप्त हो जानी चाहिए। ऐसे समय में जितनी शीघ्रता की जाए उतनी कम है। वाह वाह बेटी, तुम तो सचमुच दुल्हन लग रही हो। ऐसा लग रहा है ये जेवर, ये साड़ी सब कुछ तुम्हारे लिए ही बने हैं, नहीं? यहाँ क्या खड़ी है? जा, जल्दी जा अंदर। मेरी बेटी लतिका के कपड़े हैं वो, जल्दी उतार दे, मैले हो जाएंगे। बहन जी, हम हिमांशु की कुंडली तो ले आए हैं। यदि आप लतिका की कुंडली भी ले आते तो हम दोनों कुंडलियों को मिलाकर देख लेते कि किसका योग किसके साथ बनता है। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। आपने मेरी लतिका की कुंडली अच्छी बनाई है ना? अरे ऐसी कुंडली बनाई है कि कोई भी पंडित इसमें कमी निकाल ही नहीं सकता। देखते ही हाँ कह देगा। हैं?
ये लीजिए कुंडली और दे दीजिए उस धनीराम जी के पंडित को। हे भगवान तेरी कृपा। अब देखती हूँ धनीराम का पंडित इस कुंडली को कैसे नकारता है। माँ, आप ठीक हो ना माँ? हाँ, आप ठीक हो ना? कितनी प्यारी लग रही है मेरी बिटिया, बहुत ही खूबसूरत लग रही है, किसी की नजर ना लगे। बहन जी, हाँ? दूल्हा मंडप में आ चुका है, परंतु उससे पहले हमें आपसे कुछ आवश्यक बात करनी थी। हाँ, कहिए। यह है लतिका की कुंडली। उसकी कुंडली में शनि छठे भाव में बैठा है, जिसका अर्थ है जैसे ही उस कन्या का विवाह होगा उसकी मां की अकाल मृत्यु हो जाएगी। उधर लतिका की डोली उठेगी, इधर आपकी अर्थी उठेगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा बहन जी। याद कीजिए, जैसे ही लतिका के विवाह की तैयारियां आरंभ हुई, आपकी टांग टूट गई। बराबर। हाँ, 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 हाँ। जैसे ही हमने लतिका की कुंडली अपने हाथ में ली, आपके पल्लू में आग लग गई। लग गई ना? आप जोर से क्यों नहीं बोल रही हैं? बोलिए। कुछ बोलना चाहती हैं बहन? बोलिए बहन जी। बोलिए ना बहन जी। देखा देखा बहन जी, आपकी आवाज भी चली गई। हाँ, माँ, माँ क्या हुआ माँ? माँ, माँ कुछ बोलिए माँ, कुछ बोलिए। माँ क्या हुआ माँ? माँ कुछ बोलो। यदि आप जीवित रहना चाहती हैं बहन जी, तो आप लतिका के स्थान पर मैथिली का विवाह करा दीजिए।
शिषपाल, अपनी बेटी को आशीर्वाद देने नहीं चलोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। शिषपाल, आज तुम्हें उठकर चलकर अपनी बेटी को आशीर्वाद देना होगा। परंतु मैं कैसे, मैं तो प्रयत्न करो। आज नहीं उठोगे तो फिर कभी नहीं उठ पाओगे। चलो, प्रयत्न। चलो शिषपाल, उठो। समाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तण्डसम्भुतं तं नमामि शनिश्चरं। नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तण्डसम्भुतं तं नमामि शनिश्चरं। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। अपने पैरों पर खड़ा। मुझे क्षमा कर दीजिए शनिदेव। आज मेरे जीवन में जो भी शुभ है सब आपकी ही कृपा है। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मेरे घर और संसार को सदैव आपका आशीर्वाद मिलता रहे।